में विचार कर लगी, अहो मेरा दुर्भाग्य है जिससे ऐसा पति मिल रहा है। इस तरह अपने दुख का विचार करती सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। सारी रात वह दंपति माँ भगवती का ध्यान करता रहा और गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती प्रकट होकर सुमति से कहने लगे, हे पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम चाहो चाहे से वरदान मांग सकती हो। आप कौन हो, मुझ पर प्रसन्न हुई हो, यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदिशक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण वह तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न कुछ खाया न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत किया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, है आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि इन दिनों में जो तुमने व्रत किया उन व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ दूर करने को अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित होकर सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से कहा, ठीक है, ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती की कृपा से कुष्ठहीन होकर कांति युक्त हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अत्यंत पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाले, तीनों जगत का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, लोगों की मनुष्यों को निरोग करने वाले, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इसी प्रकार उस सुमति ने अपने मन से देवी की स्तुति की और उसके द्वारा वो स्थिति से प्रसन्न होकर देवी को बहुत संतोष और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उत्तालक नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान कीर्तिमान जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसे कहकर वह उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो तेरी इच्छा वो मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती का वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गा, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके नवरात्र विधि बताइए। हे दयामयी माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि का तुमको बताती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों को छूटकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना कर और बट्टिका बनाकर उसको प्रतिदिन सींचे। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की मूर्तियाँ बनाकर उनको नित्य विधि से पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख, केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाग आदि कदम के इनसे हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी, खीर और चंपा के फूलों से धन, पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से दास सम्मान, दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनमें फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु प्राप्त होती है। इस नवरात्र का व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामना को करने वाले इस उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर घर पर ही विधि पूर्वक करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत विधि बनाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। आनंद के कारण रोमांचित हो गए और कहने लगे, हे प्रभु, आपके बिना कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे में बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों को हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाले इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जान सकता।